नाज़नादा पिछले 2-2.5 महीनों से रियासत में कई मसाइल खड़े किए गए। सबसे पहले हिजाब का मुद्दा उठाया गया और उस पर जमकर सियासत हुई। उसके बाद मंदिरों से मुस्लिम ताजिरों को हटाने की बात कही गई और मुसलमानों से खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान हुआ। उसके फ़ौरन बाद हलाल गोश्त को लेकर एक नया तनाज़ा सामने आया और अब मसाजिद और अज़ान को लेकर एक तनाज़ा इस वक्त जारी है। ये अहम और बड़े मुद्दे, इन तमाम मामलात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ी देर के लिए हमें हिंदू और मुसलमान के फ्रेम से अपने आप को अलग रखना होगा। पहले तो एक बात को समझना ज़रूरी है कि इन तमाम मामलात के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान होगा? नहीं, इससे देश के हर आम नागरिक का नुकसान होगा, वो भले किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो। ज़मीनी सतह पर हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेदभाव नहीं है। आज भी इन हालात के बीच रमज़ान में जहां मुसलमानों की मखसूस मार्केट है, वहां कई हिंदू या गैर मुस्लिम भाई बहनों को खरीदो फरोख्त करते हुए और लजीज खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम देख रहे हैं। और वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों को हिंदुओं की दुकानों से ईद की शॉपिंग करते हुए भी हम देख रहे हैं, जिससे ये बात साफ है कि आम आदमी के दिल साफ हैं। वहाँ कोई मजहबी तासुब या मजहबी हदबंदी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये नफ़रत कहाँ से फैल रही है और कौन फैला रहा है। तो जान लें कि हर दौर में नफ़रत फैलाने वाले कुछ गिने चुने लोग ही हुआ करते हैं, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। और याद रखें, नफ़रत फैलाने वाले का कोई मज़हब नहीं हुआ करता, वो ना हिंदू होता है और न ही मुसलमान। आज ये नफ़रत के पुजारी खुद को हिंदू कहते हैं, ये दरअसल हिंदू नहीं होते, क्योंकि जिस हिंदू को हमने देखा है वो मोहब्बत का प्यासा है और मोहब्बत चाहता है। पिछले साल गणेश विसर्जन के मौके पर मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जो दूसरे फ्लोर पर है, जहाँ से मैंने नीचे का नज़ारा देखा। तकरीबन सुबह के 11 बजे का वक्त था। ऑफिस के बिल्कुल सामने शहर की जामा मस्जिद है। तो यूं हुआ कि पटाखे जलाने और बैंड बजाने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि एक इनोवा कार में एक साहब अपनी फैमिली के साथ कार में सवार हैं और सामने की सीट पर वो अपने हाथ में गणपति लिए हुए बैठे हैं और उनकी कार के सामने कुछ नौजवान पटाखे जला रहे हैं और बैंड बजाया जा रहा है। मैं उन्हें देखकर सोच रहा था कि ये जानबूझकर मस्जिद के सामने शोर मचा रहे हैं और मचाते हुए गुजरेंगे। जी हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन उस सोच पर मुझे शर्मसार होना पड़ा जब मैंने ये देखा कि जैसे ही वो कार मस्जिद के करीब पहुंची तो कार में गणपति लिए बैठे शख्स ने बैंड और पटाखे जलाने वालों को खिड़की से हाथ बाहर निकालकर इशारे से उन्हें रोक दिया और बैंड वाले और पटाखे जलाने वाले नौजवान आगे निकल गए। गणपति लिए कार में उस शख्स ने मस्जिद की तरफ हाथ करके एहतरामन इशारा किया और कार धीरे आगे निकल गई। मस्जिद से कुछ दूर जाकर फिर उसने बैंड बजाने और पटाखे जलाने की इजाज़त दी। अब बताएं, नफ़रत कौन फैला रहा है? अगर नफ़रत फैलाने वाला हिंदू है तो ये गणपति विसर्जन करने वाला कौन था जिसने मस्जिद का एहतराम किया? अगर वो बैंड बजा भी लेता तो कौन पूछने वाला था? दरअसल ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और यकीन जाने ये हिंदू हैं और यही अच्छे और सच्चे हिंदू हैं। अब वहीं इसके बरखिलाफ कल कुछ तस्वीरें सामने आई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी, जहां कुछ शरपसंद मस्जिद के सामने आइन अजान के वक्त नारे लगाते हुए शोर मचा रहे हैं और अजान की मुखालिफत कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये कौन है? तो इसका जवाब यही है कि ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो दरअसल हिंदू नहीं हैं। और इनकी इन हरकतों से यकीन मानो जो सच्चे और अच्छे हिंदू हैं वो खुद परेशान हैं और इनकी इन हरकतों पर शर्मसार है। कहने का मतलब यही है कि शरपसंदों का कोई मज़हब नहीं हुआ करता। हिंदू मुसलमान ज़मीनी सतह पर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और जीना चाहते हैं और जी भी रहे। इस वक्त देश के हर नागरिक से हमारी गुजारिश है कि नफ़रत फैलाने वाले इन शरपसंदों को पहचानें और इनकी बातों में न आए।
इस देश और देश की तहजीब और परंपरा को बचाना है तो हमें ज़मीनी हकीकत को समझना होगा, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करना होगा। हमारे एक हिंदू शायर ने क्या खूब कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।